उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, छात्र, नौजवान और जहां तक आवाजें जा रही है, सुनने वाले सभी जीवात्माओं के चरणों में जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज हम सब प्रेमियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत ऊंचा भाग है। प्रभु ने जिस कार्य के लिए यह शरीर दिया, उस कार्य को कर रहे हैं, यानी उस मालिक को, प्रभु को, परमात्मा ईश्वर को याद कर रहे हैं। ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा और दया है। प्रेमियों, चाहे जो भी समय हो, जो भी मुहूर्त हो, जब जब उस मालिक को, प्रभु को, परमात्मा ईश्वर का सुमरन, ध्यान, भजन करने का मौका मिले, गुरु का वचन पालन करने का मौका मिले, तो अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। प्रेमियों, अभी हम लोगों ने सुमरन, ध्यान और भजन किया। गुरु महाराज ने कहे कि भजन करो और कराओ। ये गुरु महाराज का प्रमुख संदेश, आदेश था। अभी हम सब प्रेमियों ने यहाँ मीरपुर में बैठकर उस मालिक को, प्रभु को याद किया। जब याद करते हैं तो गुरु महाराज ने कहा कि दया इधर से दी जाती है। अभी आपने वचन में सुना कि तू हमको बराबर याद करते रहना, हमें तुमको बराबर याद करते रहते हैं। तो प्रेमियों, जब याद करते हैं तो या आदा उधर से उलट जाता है, दया। जब यादें नहीं करेंगे तो दया कहां से होगा। हम लोग छाती पीटते रहते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ऐसे हो गया, वैसे हो गया। गुरु महाराज ने कहा कि दया का कोई माध्यम होना चाहिए, कोई मीडिया होना चाहिए। जब तुम सुमरन, ध्यान, भजन करते हो तो वह मालिक, वह प्रभु, वह परमात्मा, वह ईश्वर, जिनका नाम लिया, जिनका रूप को याद किया, वह धनी ऊपर से उलट करके देखता है कि हमको इस कलयुग में, मृत्यु लोक में इतने भारी संख्या में कौन याद कर रहा है। एक बार की हमारे नाम को कैसे पता चल गया। तो जैसे हम सुमरन करते, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, जैसे उनका नाम को लेते हैं और उनके रूप को याद करते हैं, तो वह मालिक ऊपर से उलट करके देखते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि जिस कार्य के लिए हम मनुष्य शरीर दिया, जिस वर्ग के लिए ये मनुष्य शरीर हमने दिया, आज वह काम कर रहे हैं, उस कार्य को कर रहे हैं, तो वह मालिक बड़े खुश होते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, एक घड़ी याद घड़ी आधो में पुनियाद, असत गुरु संगत साध की कटे कोट अपराध। कहा कि अगर एक घड़ी ना हो जाए तो आध घड़ी करो, आध घड़ी समय ना मिले तो पुनियाद करो। पुनि कहते हैं समय के सबसे छोटी इकाई को। पुनि का मतलब समय का सबसे छोटा माप जो होता है, उसी को पुनि कहते हैं। तो वह मालिक ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि आपको अगर समय न मिले तो एक घड़ी कर लो, एक घड़ी ना हो जाए आधा घड़ी कर लीजिए, आधा घड़ी ना हो तो पुनियादों में आध कर दिया। और हमारे गुरु महाराज ने तो, जिनका तस्वीर लगा है प्रेमियों, मथुरा दरबार से गुरु महाराज ने बड़े मन से कहा कि तुम सुबह शाम अपने काम धाम करो, बच्चे का है गए सेवा सत्कार करो, नौकरी चाकरी, बाल बच्चे की बिजनेस, व्यापार, पढ़ाई लिखाई सब करो। किसी को मैं साधु नहीं बनाता हूँ, किसी को लंगोटी लगा करके घर परिवार नहीं छुड़ाता हूँ। घर ही में साधु बन जाओ। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को उस मालिक के लिए एक बूंद आंसू चुआओ। जैसे बाल बच्चे के लिए रोते हो, धन संपत्ति के लिए रोते हो, मकान के लिए रोते हो, उस तरह से उस मालिक का थोड़ा सा याद करके, यानी सुबह शाम, और एक बूंद अगर आंसू चुआ दिया तो वह मालिक पत्थर नहीं है, वह पिघल जाएगा और तुम्हारा कुछ बाकी नहीं रहेगा और इस आत्मा का संभाल होगा। लेकिन हम सुबह नहीं बैठते, शाम को नहीं बैठते, रात दिन इसी पचड़े में लगे रहते हैं प्रेमियों।
तो दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? उस मालिक को याद करना। और दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे बुरा काम क्या है? उस मालिक को भूलना। इससे बड़ा बद काम कोई नहीं है। तो अहो भाग गए हम सब प्रेमी की इतनी भारी संख्या में एक साथ बैठ करके। और आज जानते हैं कैसा दिन है? यही टाइम है, यही बस नेट ये टाइम हो चुका है। गुरु महाराज इसी समय इसी रोड से, जिस रोड से आप आए हैं प्रचार करते हुए, इसी नीरपुर में गुरु महाराज जहां से हम लोग इधर करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ गए गांव के, तो इधर करते हैं उसे थोड़ा आगे वाले जो गली है वहीं गुरु महाराज ने इसी वक्त आकर के, और बहुत गाड़ी गुरु महाराज के साथ था, बहुत गाड़ी आगे निकल गई। लेकिन जब गुरु महाराज की गाड़ी आई तो उन्होंने झंडा, छोटा सा झंडा यहां हम लोगों ने लगा लिया था। पड़ा कितने लोगों के उस समय गुरु महाराज ऐसे सर पे हाथ रखते थे सब लोग। तो आज ही के दिन 17 फरवरी को गुरु महाराज ने इसी नीरपुर में, पता नहीं कितने, जब पता चला कि बाबा जय गुरुदेव, उस समय हम लोग केवल गुरु महाराज का नाम जानते थे। बाबा जय गुरुदेव मथुरा के बड़े संत हैं, जीते जी भगवान को प्राप्त कराते हैं, जीते जी उस मालिक का दर्शन कराते हैं। तो प्रेमियों, हम लोग तो पहले ही शाकाहारी हो गए थे, दीवालों पर लिखते थे, लेकिन सुनते थे कि बाबा जय गुरुदेव बहुत बड़े महापुरुष हैं। जैसे गुरु महाराज यहाँ उस समय हम लोग गेर से लिखते थे, ऐसे बिना नामदान का, नामदारा भी नहीं मिला था, लेकिन सुन लिए थे। तो हम लोग शाकाहारी होकर के, और गुरु महाराज का संदेश आते रहता था, शाकाहारी का प्रचार कर दो, दीवालों पर लिख दो, शाकाहारी बनो, संकट से बचो। इस तरह का उस समय का लोगन था, हम लोग लिखते रहते थे प्रेमियों। लेकिन जैसे सुना कि गुरु महाराज आ रहे हैं तो हम लोगों ने इंतजार किया, वहां एक बैनर लगा दिया, झंडा लगा दिया। गुरु महाराज ने वहीं उतर करके, जैसे गांव के लोग को हल्ला हो गया कि बाबा जय गुरुदेव जी मथुरा से पधार गए हैं, आ गए हैं, रुके हुए हैं, लर लग गया। जब गुरु महाराज ने देखा कि बहुत भीड़ लग गया तो जल्दी जल्दी में सबके माथा पर ऐसे हाथ रखे और कहे कि बच्चे आओ घोड़ा शान, कल नामदान होगा, आ जाओ घोड़े शान। तो प्रेमियों, यहाँ से ट्रैक्टर से हम लोग कल होकर के वहां गए, और 18 फरवरी को वहां 8 बजे गुरु महाराज ने बस स्टैंड में, घोड़ासान के जो बस स्टैंड है वहीं पे गुरु महाराज ने सत्संग किए थे और नामदान दिया। तो आज तो ये नीरपुर धन है, ऐसे महापुरुषों का चरण पड़ा। तो चरण ऐसे नहीं पड़ता है प्रेम, महात्मा केवल ऐसे देख लेते हैं, उसमें भी कोई राज रहता है, और उतर गए हैं, इसका क्या मतलब है? तो महात्मा का कोई नहीं जान सकते, कोई नहीं पहचान सकते। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है कि जो कहा कि संत को चिन्हा, गोस्वामी कान हाथ कान पर दिन्हा, यानी उनको कोई पहचानते नहीं है। आप मथुरा से चल करके एक दिन में तो नीरपुर नहीं आ गए, पता नहीं कितने जगह रुकते रुकते कब चले होंगे, जनवरी के पहले ही चले होंगे, तब तो फरवरी में मथुरा से यहाँ आज के दिन आए। तो गुरु महाराज ने ठंडा को ठंडा नहीं, गर्मी को गर्मी नहीं, बरसात को बरसात नहीं समझे, और लगातार बराबर जीवों के कल्याण के लिए लगे रहे। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज कहते थे, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बेटा, जो मैं तुमको दौलत दिया हूं तुम अपने पास मत रखना, सारे जीवों में बांट देना। तो गुरु महाराज लास्ट तक देखे होंगे आप, जब थोड़ा अस्वस्थ हो गए तो नाक में ऑक्सीजन लगा लगा करके भी, ऑक्सीजन का नाक में ये नली सिलेंडर मंच पे लगा करके भी नामदान दिया। और गुरु महाराज कहते रहे ये हमारे गुरु महाराज का धरोहर है, ये हमारे गुरु महाराज का आदेश है, इसलिए जब तक सांस रहेगी तब तक हम इस दौलत को इस दुनिया में बांटते रहेंगे।